अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 थी। अगले 2 वर्ष जनसंख्या में क्रमशः 5% तथा 8% की वृद्धि होती है। कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? देखिए, पॉपुलेशन या जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी हम टाइप थर्ड पढ़ रहे थे, टाइप थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी एक नंबर पे एक से ज्यादा परसेंटेज उसने अप्लाई किए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। हम उनमें से किसी तरीके का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना है कि जितने भी जनसंख्या या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जो पुराना वैल्यू होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होगा, आधार मान होगा, और जो नया वैल्यू है वो अंतिम मान यानी फाइनल वैल्यू होगा, और हमेशा परसेंटेज निकाला जाएगा बेस वैल्यू पर। यह कॉन्सेप्ट आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो वहां यही बेस वैल्यू, यही आधार मान कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि वो पुराना होता है वैल्यू। इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी, जहां पर ये 2 अलग अलग रेट शो करेगा और इसको प्रिंसिपल यानी मूलधन कहेगा और आपसे मिश्र धन यानी अमाउंट पूछ लेगा। तो सब कुछ परसेंटेज पर ही बेस्ड होता है आगे जितने भी चैप्टर्स हमारे आएंगे, तो इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। तो ध्यान से देखना, लास्ट कॉन्सेप्ट का इसमें यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1,20,000 पुरानी वैल्यू है और पुरानी वैल्यू को ही हम यूज करते हैं किसके लिए? बेस वैल्यू के लिए। तो यहां आप अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो या तो आप ओवरऑल परसेंटेज चेक कर लो, या इसी को एक समीकरण, एक इक्वेशन आप बना सकते हैं। और वो कैसे? जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 5% बढ़ा तो 100 की जगह 105 हो गया। इसके बाद अगर 8% बढ़ा तो 100 की जगह कितना हो गया? 108। लास्ट कॉन्सेप्ट में इसी को मैं अप्लाई कर दी थी कि 100 गुणा 100 इधर लिखा और 105 गुणा 108 दूसरी तरफ लिखा। अच्छा, अब ये सब जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो बेस वैल्यू पर निकालेंगे, और जो बेस वैल्यू है वो पुराना वैल्यू है जो हमें पहले का दे रखा है कि जनसंख्या 1,20,000 थी और नई जनसंख्या न्यू पॉपुलेशन वो आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर हमें प्रॉब्लम आता है कहां पर? इनके गुणा में, कि यहां गुणा करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिनमें 100 से ऊपर या 100 से कम संख्याओं के गुणा ये मैंने आपको बताया था। तो अभी उसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे कि जैसे ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो कुल मिला के कितना ज्यादा हुआ? 13 हुआ, तो 113 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन है। अब इसके बाद बचा अपने पास कितना? 12। अब मुझे इसे 12 से गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। ये 0, ये 48 48 हो जाएगा, 4 36 40 हो जाएगा, 4 16 और 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो यहां कुल मिला के जो आंसर आएगा 1,36,080। ये अपने पास फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए, इस कैलकुलेशन में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अगर वृद्धि की जगह आपको कमी दे दे तब आप सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या 1,12,000 थी। अगले 2 वर्ष जनसंख्या में क्रमशः 5% तथा 6% की कमी होती है। कस्बे की जनसंख्या क्या हुई? देखिए फिर से यहां पर एक तो हमें यह पहचानना है कि 1,12,000 बेस वैल्यू यानी आधार मान है या फाइनल वैल्यू अंतिम मान है। तो जैसा पुरानी वैल्यू है तो बेस वैल्यू होगी, और हम इस वैल्यू पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें कहूंगा कि 1,12,000 5% की कमी हुई है, तो जो पहले 100% था अब वो 95 रह गया। जो पहले 6% था वो अब कितना रह गया? 94 रह गया। अब जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो यहां तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसके बाद कि अब कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए देखो, इस कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। माइनस का 6, 100 से 5 कम, 100 से 6 कम, कुल मिला के 100 से 11 कम, और 100 में से 11 कम किए तो हमें क्या मिलेगा? 89। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। भाई -5 को -6 से गुणा करें तो प्लस का हमें 30 मिलेगा।
और एक 0 और यहां जाएगा। अब हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन आसान था। अब इसके बाद हमारे पास बचा कि 112 को मुझे 893 से क्या करना है, गुणा करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम जल्द से जल्द कैसे करें, तो यहां आप यूज कर सकते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। ये हमने मल्टीप्लीकेशन में जो वीडियो जो हमने अपलोड किए थे उसमें ये भी एक वीडियो था जिसमें आपको 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए मैं फटाफट करता हूं। ये 6 हो जाएगा, ये 3 और 18 21 हुए, इसके बाद 3 और 16 19, 3 और 16 19 और 9 28 30 हो जाएगा ये। इसके बाद 9 and 8 17 20, इसके बाद ये हो जाएगा 10। तो यहां से फाइनली मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 10,016, सॉरी 1,16,000। ये अपने पास वैल्यू बनेगी यहां से। तो ये हमारे पास क्या होगी, कस्बे की जनसंख्या। अच्छा, अभी तक जो ये 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इनमें ये हमारे पास बेस वैल्यू यानी आधार मान था। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि इसे गायब कर देगा और फाइनल वैल्यू आपको देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहां पर मेन है सिर्फ ये कैलकुलेशन कि या तो नंबर 100 से ऊपर होंगे या नंबर 100 से नीचे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करके फटाफट इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। इसके लिए आप मल्टीप्लीकेशन के वीडियो चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इस तरह की कैलकुलेशन को हमने किस तरीके से किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा,